सर्वप्रथम महाकाल में सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान पाठशाला और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मंत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के 5वें दिन पर भगवान बुद्ध और उनके धर्म के वाचन में जो बाबा साहब ने अनुभव पुस्तक आखिरी लिखी है उसके वाचन में कल बाबा साहब ने जो उनका गृह त्याग था उसके बारे में बहुत ही मार्मिक शब्दों में इस पुस्तक में लिखा कैसे उनके गृह त्याग पर कपिल वस्तु के लोग दुखी हुए, कैसे उनके परिवारजन दुखी हुए, कैसे उनके माता, कैसे उनके पिता, कैसे उसकी पत्नी, कैसे उनका जो मित्र था छंदक, कैसे उनका जो घोड़ा था कंथक, सभी अत्यंत दुखी हुए और करुणा से वो दुख के कारण दुख सहन न कर सके, बेहोश हुए, रोने लगे। लेकिन जो उन्होंने संकल्प किया था, जो वचन दिया था, उसको निभाने के लिए सारे लोगों को उस अवस्था में छोड़ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए राजगीर पहुँचते हैं। राजगीर पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने भी उनको बड़े आश्चर्य के साथ देखा, क्योंकि 32 पुरुष लक्षण संपन्न थे, यौवन युवा थे। उनको देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, देखी जा रहे थे। उधर उन्हें देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। तब राजा बिंदुसार जो अपने महल के छत पे थे, जमा भीड़ को देखते हैं तो दरबारी से पूछते हैं, तो दरबारी बताते हैं कि ये वही कपिल वस्तु के राजकुमार हैं जिन्होंने स्वेच्छा से गृह त्याग किया है और उनके लिए इसकी घोषणा भविष्यवाणी पहले की गई है कि अगर ये राजा होंगे तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, गृह त्याग करेंगे तो गुप्त बनेंगे। तब वह राजा बिंदुसार दरबारी को उनके पीछे भेजता है कि जाओ पता करो कहाँ जाते हैं। उधर वो पता करके बताता है कि वहाँ पर्वत के नीचे हैं, बुढ़ी ग्रहण कर रहे हैं। तब राजा स्वयं वहाँ जाता है, वो पर्वत पर चढ़ के जाता है और उनसे मैत्रीपूर्ण तरीके से तमाम तरीके से प्रलोभन देता है, आग्रह करता है, कभी जवान हो, राज्य भोगो, काम सुख भोगो, मैं आपको आधा राज्य देता हूँ, या जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके लिए मैं पूरी सेना भेजता हूँ, आप उन्हें नष्ट करो, नाश करो और काम भोग की दुनिया में लौटो। मैं मैत्रीपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ कि जवानी की उम्र होती है, काम भोग की होती है और जो प्रौढ़ अवस्था होती है धन अर्जन करने की होती है, वृद्धावस्था सन्यासी की होती है। तो अभी काम भोग का समय है, काम भोग करो। तब राजा को हर प्रकार से राजा मुझे कहता है, तब राजा को वह अपने उत्तरों से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी बातों के माध्यम से काम भोग के दुख को वह बताते हैं कि काम भोग में कितनी विसंगतियाँ हैं, काम भोग कितना नाश करने वाला है। तब सिद्धार्थ गौतम का उत्तर होता है कि मैं संसार के कल्याण से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ, मैं इस दुख का अंत करने के बदले मैं इस पृथ्वी का राज्य तो क्या दिव्य लोक का राज्य भी न चाहूँगा। और राजन, यह जो तुमने कहा कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 पुरुषार्थ हैं, तो तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य हैं और असंतोष कारक हैं। और जहाँ आपका यह कहना है कि वार्धक के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं है, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है, वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय
किसी को भी अपने वश में ले सकती है, तो कोई भी शांति की खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब तक वह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब वार्धक्य पहुँचेगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के चारों ओर बिखरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार हैं, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर से कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे लड़का हो, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहाँ तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं और महान फलदायी हैं, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे तो वह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए तो आत्मसंयम, सदाचार और कामाजित होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है। तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में और सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही जब कार्मिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम नहीं है, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। राजन, मेरे मन में भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित है और अस्थिर है जैसे बादलों से घिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपको जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की हम पर कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल को चला गया। जब गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे परिव्राजक भी आ गए और उन्होंने भी उनके साथ ही कुटी बना ली। उन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडन्य, अश्वजित, बाष्प, महानाम तथा भद्र। वे भी गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इनकी प्रवृत्ति का क्या कारण रहा होगा। राजा बिंबिसार की भांति भी उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जब उसने उन्हें बारी बारी सारी परिस्थिति समझाई कि उसके प्रवृत्ति होने का कारण बनी, तो उन्होंने कहा, हाँ हमने सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर था, नहीं। तब उन्होंने बताया कि उनके चले जाने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में साक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ गया। आदमियों, औरतों, लड़कों और लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कोलिए और साक्य भाई भाई हैं, भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है। गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि साक्य संघ को एक सभा बुलाकर उन्हें अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों से समझौते पर लेने में पक्ष था। साक्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा गया कि कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाएं। जब कोलियों को
इसका पता लगा वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो साथियों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाएं। दोनों ओर से दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्राजकों ने कहा कि अब तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था कि शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा कि तुम्हारा क्या कार्यक्रम है। उनका उत्तर था कि हमने तपस्या करने का निश्चय किया है, तुम भी क्यों नहीं हमारे साथ शामिल होते। सिद्धार्थ ने कहा कि शनि शनि पहले मुझे दूसरे पथों की परीक्षा करनी है। तब 5वां परिव्राजक चले गए। 5 परिव्राजक द्वारा लाए गए इस समाचार ने साथियों और कोलियों के युद्ध का होना रुक गया। गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर भी बड़ी गंभीरता से सोचने लगे, क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है। उन्होंने अपने से प्रश्न किया कि वह अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़ आया था। उसने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि यह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है। क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त नहीं हो गई है। गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला, नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। वह विरोध न केवल जातियों और राजाओं में विद्यमान है, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माँ में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में तथा साथी और साथी में। जातियों का जो संघर्ष होता है वह कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन साथियों और कोलियों का यह युद्ध समाप्त हो जाने पर मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूँ मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल निकालना है। पुराने से परंपरागत दर्शनों के पास एक सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहाँ तक है। क्या हम सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं। उसने हर परंपरा का हर मत का परीक्षण स्वयं करने का निश्चय किया। इस प्रकार जब 5 परिव्राजक सिद्धार्थ के पास आए, उन्होंने उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया कि जो युद्ध की समस्या थी कपिलवस्तु में वह समाप्त हो गई है। दोनों में समझौता हो गया है, एक पंचायत बैठ गई है। अब तुम्हारा जो उद्देश्य था उसे पूरा हुआ, अब घर वापस जा सकते हो। तब वह उनसे मना कर देते हैं। मना करने के बाद में वह स्वयं सोचते हैं कि जिस लिए मैंने घर परिवार त्यागा था वो पूरा हो गया, तो क्या मुझे सन्यासी बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। तमाम विचार करने के बाद में वो देखते हैं कि मेरी समस्या बहुत व्यापक है। जो संघर्ष है यह केवल कोलियों का साथियों का नहीं है, यह क्षत्रियों का संघर्ष है, ब्राह्मणों का संघर्ष
वैश्यों का संघर्ष है, शूद्रों का संघर्ष है, पिता का माता से, माता का पिता से, पुत्र से, सभी से संघर्ष है। एक दूसरे की बात को लेकर ये संघर्ष है, ये दुख में घिरा हुआ संसार है। इस दुख की मुक्ति का मार्ग शायद किसी दर्शन में है क्या, उसे मुझे तलाश करना है। इस प्रकार वो ऐसा निश्चय करते हैं। प्रत्येक जो दार्शनिक थे उस समय उनसे मिलने का फैसला करते हैं। तब तीसरे भाग में आते हैं, नए प्रकार की खोज में वो निकलते हैं। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने अलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उन्होंने वृद्ध ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की आवश्यक वस्तुएं, समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी पुतलों में जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा सचमुच रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े गुणों के प्रति आदर सम्मान किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों को विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम में देखा। कुछ सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा था। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरग्नि भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाना चुगकर गुजारा करते हैं। दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं। तीसरे सांपों की भांति वायु पक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बामी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे अपने दांतों से पीस कर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच जाता है उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं। उनके बदनों को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से पाणी बी टाका लागते का पहा म्हणून, तर पाहायलाच नाही. आणि आता इन्व्हर्टर काम केलं नसतं तर चालू झालं असतं पाहिजे.